नमस्कार दोस्तों, फोकस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 7। नाम है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म। प्राचीन काल से क्या है, मनुष्य पदार्थों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहा है। वहीं से प्राचीन काल से ही परमाणु के बारे में कई सारे विचार दिए गए, जिसमें एक भारतीय दार्शनिक थे जिनका नाम था महर्षि कणा। नाम क्या था? महर्षि कणा। इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई पदार्थ लिया जाए और उसको लगातार तोड़ते जाए तो लास्ट में एक ऐसा टुकड़ा बचता है जो और ज्यादा विभाजित नहीं हो सकता और उसको काटा नहीं जा सकता। ये क्या कहलाता है? परम अणु। क्या कहलाता है? परम अणु। इसी से क्या बना? परमाणु। ठीक है। महर्षि कणा ने क्या कहा, किसी पदार्थ को लगातार तोड़ते जाएं तो लास्ट में एक ऐसा टुकड़ा बचता है जिसको और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। वही क्या कहलाता है? परमाणु। इनके बाद में एक और भारतीय दार्शनिक जिनका नाम था फकुदा काव्यायाम। नाम क्या था? फकुदा काव्यायाम। इन्होंने कहा कि जो सूक्ष्मतम कण है ना, जो अविभाज्य है, इनके आपस में जुड़ने से ही किसका निर्माण होता है? पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है। महर्षि कणा ने इनको क्या कहा था? अविभाज्य कण कहा था। फकुदा काव्यायाम ने क्या कहा? इन सूक्ष्मतम कण, ये जो परमाणु है, इनके आपस में जुड़ने से किसका निर्माण होता है? पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक। इनके बाद में दो अन्य ग्रीक दार्शनिक आए। उन्होंने कहा, जिनका नाम क्या था? डेमोक्रेटिक्स एवं यूसिपस। नाम क्या था उनका? डेमोक्रेटिक्स एंड यूसिपस। इन्होंने ये जो सूक्ष्म जो कण थे, इनको नया नाम दे दिया। क्या नाम दिया? एटम्स। क्या नाम दिया? एटम्स। ये जो एटम शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? एटोमियो शब्द से लिया गया है। और एटोमियो का हिंदी अर्थ क्या होता है? न काटे जाने वाला, अर्थात अविभाज्य। अविभाज्य। ऐसा सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य हो, वही क्या कहलाता है? एटम्स, अर्थात परमाणु कहलाता है। अब ये जो दार्शनिक आए, भारतीय दार्शनिक या ग्रीक दार्शनिक, इनके जो विचार थे, ये सिर्फ इनके मत थे। इन्होंने कोई प्रयोग नहीं किए, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए इन्होंने। अब हम पढ़ेंगे परमाणु सिद्धांत। पहला प्रयोग जो परमाणु के बारे में जो प्रयोग करके बताया, वो प्रयोग पढ़ेंगे। तो पहला प्रयोग है डाल्टन का सिद्धांत। पहला सिद्धांत हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। नंबर 1 है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक, नाम क्या था? जॉन डाल्टन। कौन से सन में? 1808 में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु का सिद्धांत प्रस्तुत किया। और इस सिद्धांत में उन्होंने 3 नियमों का पालन करते हुए ये सिद्धांत दिया। 3 नियम कौन कौन से थे? एक था निश्चित अनुपात का नियम, दूसरा था रासायनिक संयोजन का नियम, और तीसरा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस निश्चित अनुपात, रासायनिक संयोजन और द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब इनके जो परमाणु मॉडल जो दिया इन्होंने, इनके कुछ पॉइंट दिए इन्होंने। वो पॉइंट इस प्रकार से थे। पहला पॉइंट था इनका कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्या बोला इन्होंने? पहला पॉइंट
कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये छोटे कण क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। दूसरा पॉइंट बोला, ये जो अविभाज्य कण है ना, ये क्या है? परमाणु है। ठीक, पहली चीज, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वे छोटे छोटे कण क्या होते हैं? अविभाज्य। और ये अविभाज्य कण ही क्या होते हैं? परमाणु कहलाते हैं। नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 इन्होंने क्या बताया कि यदि कोई एक ही तरह का पदार्थ लिया जाए, जैसे कोई मेटल ली हमने, कोई धातु ली, या मान लो मैंने ये लिया सोना। अब इसके अंदर कुछ परमाणु होंगे। अब एक ही प्रकार का अगर पदार्थ लिया तो उसके समस्त परमाणु, जो भी परमाणु उसके अंदर विद्यमान है, उनके सभी गुण आपस में क्या कैसे होंगे? समान होंगे, क्योंकि पदार्थ क्या है? एक ही है। अर्थात तीसरा पॉइंट क्या कहता है इनका कि एक ही पदार्थ के सभी परमाणुओं के सभी रासायनिक गुण, आकार, भार या रासायनिक गुणधर्म सभी क्या होते हैं? समान होते हैं। नंबर चौथी बात इन्होंने ये बताई कि एक ही तरह का नहीं लिया जाए, दो अलग अलग पदार्थ लिया जाए, जैसे कि एक तो ले लिया सोना और एक लिया चांदी। ठीक है, अब इन दोनों के परमाणुओं के जो गुणधर्म है वो आपस में क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। चौथी बात इन्होंने ये बताई कि दो अलग अलग पदार्थों के परमाणुओं के गुणधर्म आपस में क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। पांचवी बात इन्होंने ये बताई कि ये जो परमाणु है ना, इन परमाणुओं को आपस में निश्चित अनुपात में मिलाकर ही हम क्या कर सकते हैं? यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। यौगिक का निर्माण हो सकता है। मान लीजिए मैंने दो सोने के परमाणु लिए और एक लिया चांदी का। यहां पर क्या बन गया? यौगिक। क्या बना यहां पर? यौगिक। ठीक, जो पदार्थ का जो सबसे शुद्धतम रूप है वो क्या कहलाता है? तत्व। क्या कहलाता है? तत्व। तत्व की परिभाषा, पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप क्या कहलाता है? तत्व। और पदार्थ का वह रूप जो सबसे शुद्धतम ना हो, जो मिश्रण से बना हुआ है, वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। ठीक, पांचों पॉइंट हो गए क्लियर। छठा पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि परमाणु को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी भी प्रयोगशाला में कहीं पर भी हम ना तो परमाणु बना सकते हैं और ना ही उनको खत्म कर सकते हैं। बस कर क्या सकते हैं? इनके एक रूप को किसी दूसरे रूप में पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। यह है जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक, एक बार और समझ लीजिए, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये कण क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। ये अविभाज्य कण क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। एक ही पदार्थ के सभी परमाणुओं के गुणधर्म आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। दो अलग अलग पदार्थों के परमाणुओं के गुणधर्म आपस में क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। पांचवा इन्होंने बोला कि दो अलग अलग पदार्थों के परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में क्रिया कर या मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। छठी बात ये बोली इन्होंने कि ना तो परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इनको नष्ट किया जा सकता है। केवल क्या हो सकता है? एक रूप से दूसरे रूप में पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। जॉन डाल्टन का जो परमाणु मॉडल था वो ये नहीं बता पाए कि परमाणु के अंदर कुछ छोटे छोटे कण भी उपस्थित होते हैं, लेकिन थॉमसन ने क्या किया? 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज करने के पश्चात इन्होंने मॉडल दिया, वो दिया 1898 में। 1898 में अपना मॉडल दिया और इन्होंने कहा कि परमाणु जो होता है ना, वो होता है 10 की घात -10 मीटर के आकार का धनावेशित गोला। आकार क्या है उसका? 10 की घात -10 मीटर आकार का एक क्या होता है? धनावेशित गोला होता है, जिसके अंदर जगह जगह पर क्या लगे होते हैं? ऋणावेशित कण लगे होते हैं। जगह जगह क्या धसे होते हैं? ऋणावेशित कण धसे होते हैं। इन ऋणावेशित कणों को ही क्या कहा उन्होंने? इलेक्ट्रॉन कहा। ठीक, ये जैसे उसी प्रकार होता है जैसे तरबूज में होता है ना,
जगह जगह अंदर बीज धसे होते हैं, तो वो बीज को तो क्या बोलते हैं इन्होंने, इलेक्ट्रॉन। और जो बीज का जो लाल भाग है, जो बीज का जो लाल भाग होता है या बीच में जो रिक्त स्थान है ना, इसको क्या बोला उन्होंने, धनात्मक भाग। क्या बोला, धनात्मक भाग। और ये जो कण लगे हैं इनको क्या बोला उन्होंने, इलेक्ट्रॉन या ऋणात्मक भाग। क्या बोला, ऋणात्मक भाग। तो इन्होंने कुल मिलाकर ये बोला कि परमाणु के अंदर जितना धनावेश उपस्थित होता है उतने ही क्या होते हैं, ऋणावेश उपस्थित होते हैं। अर्थात परमाणु जो होता है वो विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है, क्लियर। इस इनके मॉडल का एक और नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। क्या नाम था, प्लम पुडिंग मॉडल। इसे बूंदी के लड्डू मॉडल भी कहा जाता है, तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, बताना। आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अगले मॉडल में अपन पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल।